हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। स्वागत है आपका अपने अपने चैनल इन क्लास पे। कैसे हो सारे? आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास जो मैंने अपलोड करी थी टाइम एंड वर्क पार्ट 1 की वो देखी होगी। बेसिक सबको क्लियर होगा, क्वेश्चन सबने ट्राई किए होंगे, ठीक है, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप वो जो फोबिया था ना इस चैप्टर का वो सब में कम होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज जरूर सोची होगी कि यार मैम ने बोला था इस चैप्टर से ना डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है, जो डर लगता है इस चैप्टर से। लेकिन मैम ने क्वेश्चंस बड़े इजी करवाए। हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में डिस्कशन की थी, बिल्कुल बेस डिस्कस किया था। तो आज जो इसके टफ क्वेश्चंस का फोबिया होता है ना बच्चों में, आज उसको भी खत्म करते हैं। तो आज आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब जिन्होंने क्लास 1 देखी थी उनको ये चीज क्लियर होगी कि जो डेज गिवन होते हैं इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। इनके बेसिस पे जब हम एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, कैसे निकालना है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि जाइए पहले प्लीज पार्ट 1 की क्लास देख लीजिए ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। जब वो क्लियर हो जाएगा तो इस क्लास के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको फटाफट से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी जो है वो मिलके एक काम करते हैं 18 दिन में। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। तो बी और सी अगर मिल जाए तो 24 दिन में, ठीक है। सिमिलरली सी और ए मिले देन दे कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ना ए का इंडिविजुअल वर्क गिवन है, ना बी का गिवन है, ना सी का गिवन है। वहां पे हम इंडिविजुअल गिवन थे ना, इतनी देर में करता है, बी इतनी देर में, सी इतनी देर में। यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क नहीं गिवन है, लेकिन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि अगर ए बी के साथ मिलके करे तो इतने दिन में करेगा, बी सी के साथ मिलके करे तो इतने दिन में करेगा, सी ए के साथ मिलके करे तो इतने दिन में करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये है हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन टुगेदर डू द वर्क, कि ए बी और सी अगर तीनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए गिवन है। अगर ये सारे मिलके करें तो टोटल वर्क कितना होगा, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा जी 72, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क आ गया। ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गई, कितनी बनानी है, 72 चॉकलेट्स बनानी है, ठीक है। अब ए और बी मिलके एक दिन में कितनी बनाएंगे, 4, ठीक है। दैट मीन्स जब ए और बी मिल जाते हैं तो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाते हैं, 4, ठीक है। बी और सी कितनी बनाएंगे, 3। और सिमिलरली सी और ए कितनी बनाएंगे, 1, ठीक है। ए और बी ने मिलके 4 चॉकलेट्स बनाई, बी और सी ने मिलके 3 बनाई, और अगर सी और ए मिल जाए तो 1 बनी। तो टोटल कितनी बनी जी, टोटल बन गई 8 चॉकलेट्स। 8 चॉकलेट्स टोटल बनी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने जब इन तीनों को, ये जो 3 कॉम्बिनेशंस दी हैं इनको ऐड करा तो ये मेरा बना ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। यानी कि 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी। या मैं ये कह सकती हूं कि ए भी 2 बार काम करे, बी भी 2 बार काम करे, सी भी 2 बार काम करे, या फिर ए एक जैसे 2 इंसान जो सेम एफिशिएंसी के हों, ठीक है। 2 ए काम करें, 2 बी काम करें, 2 सी काम करें। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 6 है यहाँ पे, 3 नहीं है। 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है। 6 लोग जब मिलके काम कर रहे हैं विद एफिशिएंसी, लाइक ए की एफिशिएंसी सेम है दोनों टाइम पे, बी की सेम है, सी की सेम है, तो वो 8 दिन लेते हैं। तो अगर 1 टाइम ए बी और सी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिले तो 8 दिन, और अगर 1 टाइम मिलेंगे तो टाइम डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हाफ होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल जो है वो 6 की जगह जब 3 होंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पीपल हाफ है तो टाइम डबल हो जाएगा। कितने दिन आ गए, 16 दिन। दैट मींस जब ए बी और सी मिलके तीनों काम करेंगे तो 16 डेज में जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी का सेकंड पार्ट ये कहता है फाइंड द डेज इन विच ए कैपिटल, ए पर्सन की बात की गई है, ए सेपरेटली कैन डू द वर्क। कहता है अगर ए अकेला बैठ के काम करना शुरू कर दे, ये बोलता है मैं सारी चॉकलेट्स खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर ए अकेला काम शुरू कर दे तो फिर वो कितने दिन में करेगा। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसा हमने क्लास 1 में किया था, ठीक है। ए बी और सी
तीनों मिलके 16 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने ए का निकालना है, तो बी और सी जो है ये वाला पोर्शन पकड़े, क्योंकि तीनों के काम में से बी और सी के काम को माइनस कर दूंगी तो जो बाकी काम बचेगा वो ए का ही बचेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बी और सी का पोर्शन लिया। दैट मीन्स अगर सी का निकालना होता तो ए और बी वाला लेते, बी का निकालना होता तो ए और सी वाला लेते। तो बी और सी करते हैं जी 24 दिन में। ठीक है, एलसीएम लिया, आया 48, इसको उड़ा देते हैं। तो ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये ए बी सी का वर्क है, इसमें से बी और सी का वर्क माइनस करेंगे तो जो बाकी वर्क है वो किसका बचा? ए का। दैट मीन्स ए बी सी तीनों मिलके 3 चॉकलेट्स बनाते हैं, बी और सी मिलके 2 चॉकलेट्स बनाते हैं। तो इसमें से दोनों को माइनस करूं तो ये जो है ये ए का वर्क है, यानी कि ए एक दिन में 1 चॉकलेट बनाता है। ठीक है, एक दिन में उसने 1 चॉकलेट बनाई, टोटल चॉकलेट्स कितनी बनानी है उसको? 48। तो कितने दिन में बनेगी? 48/1, दैट इज 48 आंसर। क्लियर है? आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, ए बी सी का वर्क लेना है, उसमें से बी और सी का वर्क माइनस कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो किसका वर्क होगा जी? ए का। अगर आपने प्रीवियस क्लास लगाई थी तो ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने वहां पे भी करा था। क्लियर है सबको? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 15 days. They worked on alternate days. In how many days work will be completed? अब क्वेश्चन ये है कि A अगर काम करता है तो वो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, A जो है वो 10 दिन लेगा, B जो है वो सेम काम करने को 15 दिन लेगा। ठीक है, अगर दोनों ने ऑल्टरनेट डेज में काम किया, ऑल्टरनेट डेज का मतलब जिस दिन ए आया उस दिन बी नहीं आया, जिस दिन बी आया उस दिन ए ने छुट्टी कर ली। ठीक है, तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, एंड सो ऑन। जब इसी तरीके से वो काम करने लगे तो कितने दिन में काम जो है वो कंप्लीट होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल निकालते हैं कि नॉर्मली अगर दोनों मिलके काम करें तो टोटल वर्क 30 जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, दैट इज 5। सो 30 अपॉन, यानी कि टोटल वर्क, टोटल चॉकलेट 30 है, 5 बना रहे हैं वो एक दिन में, तो यानी कि 6 दिन में जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मली मिले, ए और बी आराम से अपना काम करें इकट्ठे मिलके, तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि एक दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन फिर बी आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो काम दोनों ने मिलके करना था, जैसे ए पहले दिन आया, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी आया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड डे में मिलके उतना काम हो रहा है जो एक ही दिन में कंप्लीट होना था। सिंपली समझो तो टाइम जो है वो डबल लग रहा है। कहाँ दो लोगों ने मिलके काम करना था, कहाँ एक दिन एक आता है दूसरा छुट्टी पे, दूसरे दिन दूसरा आता है पहला छुट्टी पे। तो कुछ नहीं होगा इस केस में, सिंपली जो नंबर ऑफ डेज हैं वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो काम एक दिन में होना है उसी काम को 2 दिन लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम 6 दिन में होने वाला था उसी काम को कितने दिन लगेंगे जी? 12 दिन, क्योंकि टाइम जो है वो डबल लगेगा। इज इट क्लियर? ऑल्टरनेट डेज है तो सिंपली डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि 2 लोग मिलके कर रहे हैं। अगर यही 3 लोग होते तो जो नंबर ऑफ डेज है वो 3 गुना कम लगते, यानी कि उस केस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर ए बी सी का केस होता ना, ए बी सी मिलके मान लो 6 दिन में करने वाले हैं, लेकिन एक दिन ए आता है, बी सी छुट्टी पे है, फिर बी आता है, ए सी छुट्टी पे है, तो एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहा है, तो 3 के केस में हम इसको मल्टीप्लाई करते जी 3 के साथ। क्लियर है? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी जो है वो 15 दिन में इस काम को पूरा करता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू इट इन 5 डेज, यानी कि ए बी सी अगर मिल जाए तो 5 दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो निकालना क्या है? इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। अब ए बी सी का वर्क हमें गिवन है, ठीक है, ए और बी का गिवन है, लेकिन हमने ये निकालना है कि सी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो हम ए और बी का निकालें कि ए और बी मिलके कितने दिन में काम करते हैं। ठीक है,
तो ए और बी एलसीएम जाएगा जी 60, ये 5 पे ये 4 पे, ठीक है, सॉरी दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये बन गया 60/9, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 60, ये 12 5 जार 5 4 जार, ठीक है जी। 60 चॉकलेट्स बननी है, एक दिन में 9 बन रही हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 60/9 जाएंगे, ठीक है। और अगर ए बी सी तीनों मिलके करें तो सेम जो है वो कितने दिन में बनेगी, 5 दिन में। अब जिन्होंने प्रीवियस फॉर्मूला किया था, याद है मैंने 2 फॉर्मूले करवाए थे, तो यहाँ पे अगर उस फॉर्मूला के साथ हम इस क्वेश्चन को यहां से कैरी ऑन करेंगे ना, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। ए बी सी मिलके एक दिन में करते हैं जी 1/5 वर्क, ठीक है, एक दिन का काम है उनका 1/5, और ए और बी मिलके करते हैं जी 9/60। ए बी सी का एक दिन का काम लिया, उसमें से ए और बी का एक दिन का काम लिया, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो 12 - 9 विल बी 3/60। तो कितने दिन आ गए जी, 1/20। दैट मीन्स सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, विद इन 20 डेज। क्लियर है, कुछ नहीं किया, ए और बी का काम निकाला, ठीक है, ए और बी को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने ए बी सी का लिया, उसमें से ए और बी वाले को माइनस कर दिया, और माइनस मैंने उस ट्रिक से किया है जो मैंने पहले वाली कराई थी। क्यों, क्योंकि उस दिन मैंने एक चीज बोली थी कि दोनों फॉर्मूलाज में कोई मेन डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल में दोनों सेम लाइन पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, जो फर्स्ट फॉर्मूला के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ये वाले फॉर्मूला के साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो स्टार्टिंग भी इसी के साथ सॉल्व करके देखो, ठीक है, और जो इसके साथ चल रहे हैं वो इस पोर्शन को भी उसी के साथ सॉल्व करके देखो। आज आपको दोनों फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि मैम ने जो बोला था ना वो झूठ नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे दोनों का फ्यूजन करने का मतलब ही यही था कि यहाँ पे वो बच्चे जिनको ये लगता है कि यार मैं ना इस फॉर्मूला से कर रहा हूँ तो शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या सम टाइम बच्चों के चीज दिल में ना ये चीजें मैंने बड़ी कॉमन देखी है, मैम वो बच्चा इस फेस से कर रहा है तो पता नहीं मैं शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कोई पेपर नहीं दे सकता, मैं तो इस फॉर्मूला से कर रहा हूँ। तो भाई साहब फॉर्मूला दोनों सेम है, मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों लगाए हैं आज। तो अब ये आपका होमवर्क है, आपने दोनों इसी क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से करके देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फिर आंसर आया कि नहीं, ठीक है जी। अगले टाइप का क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जी काम करते हैं 45 दिन में, बी उसी काम को करता है 40 डेज में, ठीक है। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। अब यहां पे दोनों ने इकट्ठे काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए जो है वो फिर से काम छोड़ के चला गया। ये बड़ा निकम्मा, ये फर्स्ट वीडियो में भी चला गया था छोड़ के, आई थिंक इसका फेवरेट काम है काम छोड़ के जाना, ठीक है। तो ए जो है वो काम छोड़ के चला गया, एंड बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। बी ने क्या करा, बी ने चुपचाप काम करना स्टार्ट करा, तो ए के साथ जितने दिन ए ने काम किया बी ने भी उसके साथ उतने दिन काम किया, लेकिन ए के जाने के बाद बी ने अकेले 23 डेज काम जो है वो और किया, ठीक है। लेकिन ए कितने दिन के बाद गया ये हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। सो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो यहाँ पे हमने यही बताना है कि जो ए भाई साहब है वो कितने दिन काम लगा के गए थे। वो पेमेंट लेने आ चुके हैं कह लो, तो किसी को पता नहीं है कि उन्होंने कितने दिन काम किया, बट अब उनको उनकी पेमेंट तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये निकालना है कि ए ने कितने दिन काम किया, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ए और बी ने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया, कुछ दिन के बाद ए जो है वो छोड़ के चला गया, बी ने ए के साथ उतने दिन तो काम किया ही किया था, लेकिन 23 डेज एक्स्ट्रा काम किया। अब ये बताना है कि ए कितने दिन के बाद गया। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले तो ये निकालें कि जब दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया था तो काम था कितना। अगेन एलसीएम ले लेते हैं, 45 2 जार 90 एंड 40, ये जाएगा जी 360, ठीक है। 360 एलसीएम लेते हैं, 9 तो यहाँ पे ये जाएगा 8 पे, यस 9 4 जार एंड 4 9 जार, 8 एंड 9 गया एलसीएम। इसका मतलब जब ए और बी मिलके काम करते हैं ना तो 360 उनको चॉकलेट्स बनानी है, ठीक है। ए एक दिन में 8 चॉकलेट्स बनाता है, बी एक दिन में 9 चॉकलेट्स बनाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी जो था, जो वो पोर्शन है ना जब ए ने भी बी के साथ मिलके काम किया था, तो लेट टेक एन एग्जांपल, या ज्यूम कर लीजिए कि दोनों ने एक्स नंबर ऑफ डेज काम किया था, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ डेज दोनों ने काम किया, तो यहां पे आएगा 8x, यहां पे आएगा 9x।
एक्स नंबर ऑफ डेज दोनों ने काम किया और ए फिर उसके बाद चला गया। बी ने क्या किया, बी ने 9 इंटू एक्स, जितने भी नंबर ऑफ डेज थे, मतलब इतनी चॉकलेट्स तो उसने बनाई 9 चॉकलेट्स एक दिन में, और एक्स नंबर ऑफ डेज उसने बनाई, तो 9 इंटू एक्स, इतनी चॉकलेट्स उसने पहले बनाई, प्लस 23 दिन उसने अकेले काम किया। ठीक है, 8 इंटू एक्स मतलब 8 चॉकलेट एक दिन में, और अगर एक्स नंबर ऑफ डेज इसने काम किया तो 8 इंटू एक्स, 9 चॉकलेट्स अ डे, 9 इंटू एक्स एक दिन, उतने दिन की चॉकलेट्स, प्लस 23 दिन उसने अकेले काम किया और 9 चॉकलेट्स वो एक दिन की बनाता है। यानी कि ये जो है ये हमारा टोटल वर्क है। 8 दिन उसने सॉरी एक्स डेज ए ने काम किया बाय मेकिंग 8 चॉकलेट्स पर डे, एक्स दिन बी ने काम किया बाय मेकिंग 9 चॉकलेट्स पर डे, उसके बाद बी ने रोज की रोज 9 चॉकलेट्स बनाई और 23 दिन तक उसने बनाई। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 8x प्लस 9x प्लस 9 2 जार 18, 3 9 जार 27, दैट इज 207 इक्वल टू, इसको उड़ा देते हैं, इक्वल टू कंप्लीट वर्क। अब ये 360 के इक्वल क्यों आया, क्योंकि मिलके उन्होंने चॉकलेट्स बनाई, ये ए ने बनाई, ये बी ने बनाई, तो टोटल कितनी बनी, टोटल 360 बनी। एक्चुअल में तो काम उतना ही कंप्लीट हुआ जितना था। ठीक है, आई होप आप सबको यहां तक क्लियर होगा। फिर भी एक बार बता देती हूँ, एक दिन में ए एक्स चॉकलेट्स बनाता है। ठीक है, एक दिन में उसने एक दिन में उसने 8 चॉकलेट्स बनाई और एक्स डेज उसने काम किया, सो 8 इंटू एक्स। बी ने एक दिन में 9 चॉकलेट्स बनाई, ए के साथ उसने भी एक्स नंबर ऑफ डेज काम किया, सो 9 इंटू एक्स, और 207 चॉकलेट उसने अकेले बनाई क्योंकि 23 दिन उसने अकेले काम किया था बाय मेकिंग 9 चॉकलेट्स पर डे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब इसको ऐड ऑन कर देते हैं, ये आ गया 17x, ये 207 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा जी 1 5 एंड 3 17x, तो ये 9 पे कट जाएगा, सो x की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि a ने कितने दिन काम किया था, 9 दिन। ठीक है, इसका मतलब ए ने 9 डेज काम किया था, और बी ने कितना किया था, बी ने 23 प्लस 9 कितना हो गया, 32 डेज बी ने काम किया है। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, सिंपली ए का पूछा है या बी का भी साथ पूछा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 9 आई, दैट मीन्स ए ने 9 दिन काम किया, उसके बाद वो चला गया। बी ने 9 दिन एक्स के साथ काम किया था और उसके बाद 23 दिन अकेले काम किया। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर डाउट हो देन यू आर फ्री टू आस्क। आगे चलें, और यहाँ पे देख लीजिए बेस हमने वही यूज किया है। अगर ये बेसिक क्लियर है ना, तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है या जो इक्वेशन है वो विद इन अ सेकेंड्स बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पी क्यू एंड आर, तीन लोग हैं एंड दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60, 48 एंड 30 डेज, यानी कि तीन लोग मिलके अगर काम करते हैं, तीन लोग हैं, तीनों की वर्किंग कैपेसिटी दी हुई है, एक जो है वो 60 डेज में काम करता है, या ठीक है, बी जो है वो उसी काम को 48 डेज में करता है, और आर जो है, जो थर्ड पर्सन है, सॉरी पी क्यू आर, आर जो है वो 30 डेज में सेम काम को करता है। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, अब फिर से तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया। ठीक है, देन पी लेफ्ट 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब वहां पे हमें गिवन था, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि कुछ दिन काम करके वो चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे उल्टा गिवन है कि एक्चुअल में वो काम कंप्लीट होने के 6 दिन पहले गया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन है कि बाकी काम कितनी देर में हुआ, लेकिन हमें ये गिवन है कि काम कंप्लीट होने से 6 दिन पहले पी चला गया और काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले क्यू चला गया। जो आर है उसने अकेले काम किया। ठीक है, तो अब हमने ये निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वहां पे 23 गिवन था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो बेसिक सेम रखते हैं। फिर से तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जाएगा जी 240। ठीक है, यस 240 चॉकलेट्स बनानी है। अब तीनों की निकालते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे, 6 4 जार 48, 5 पे जाएगा, एंड 3 8 जार, यानी कि तीनों अगर मिलके बनाएं, अच्छा मिलाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम ये कर लेते हैं, इनको क्यों मिलाना, 240 चॉकलेट्स टोटल बनानी है। ठीक है, जिसमें से 4 चॉकलेट्स एक दिन में पी बनाता है, 5 चॉकलेट एक दिन में क्यू बनाता है, और 8 चॉकलेट्स एक दिन में
आर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहती है पी लेफ्ट 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब सबसे पहले यहाँ पे उसने ये बोल दिया कि जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है ना, उससे 6 दिन पहले पी चला गया, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो लेट कर लेते हैं काम जो है ना वो एक्स डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक है। काम एक्स डेज में कंप्लीट हुआ, यानी कि अगर ये तीनों नॉर्मल वे से काम करते तो एक्स डेज पी काम करता और 4 चॉकलेट रोज की बनाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल काम 10 दिन चला, टेक फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता ए ने बनाई 4 इंटू एक्स 40 चॉकलेट्स, बी क्यू ने बनाई 5 इंटू एक्स दैट इज 50 और आर ने बनाई 8 इंटू एक्स दैट इज 80, यानी कि इन तीनों का काम आ जाता, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्स मैंने तीनों से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स है तो ये इनका टोटल वर्क होने वाला है, ठीक है। अब उसने कहा कि पी जो है ना वो 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब एक दिन में वो बनाता है 4 चॉकलेट, 6 दिन में वो कितनी बनाता, 6 इंटू 4 24, यानी कि टोटल वर्क में से उसने 24 चॉकलेट जो है वो कम बनाई है। यानी कि अगर वो पूरा काम करता, कंप्लीट नंबर ऑफ डेज काम करता, तो वो जितनी भी चॉकलेट्स बनाता, 6 दिन पहले जाने की वजह से उसने कितनी चॉकलेट्स कम बनाई, 24। इसका मतलब ये उसका वर्क डन आ गया, उसने इतना काम किया है, ठीक है। सिमिलरली क्यू 5 दिन पहले गया, यानी कि एक दिन में वो 5 बनाता है, 5 दिन में उसने कितनी बनानी थी, 25। तो अगर वो पूरा काम करता तो वो 5x काम करता, लेकिन 5 दिन पहले जाने की वजह से 25 चॉकलेट्स उसने जो है वो कम बनाई है, ठीक है। अब आर जो है वो बेचारा मुसीबत का मारा वो कहीं भी नहीं गया, क्योंकि दोनों छोड़ के चले गए हैं, तो बाकी काम उसको अकेले करना पड़ा। तो ये जो है ये इन तीनों का क्या है जी, वर्क डन। तीनों ने मिलके ये जो है ये काम किया, ठीक है। यानी कि पी ने काम करना था टोटल 4x, लेकिन उसमें से 24 माइनस कर दो, ये पी का वर्क है। क्यू ने टोटल काम करना था 5x, उसमें से 25 माइनस कर दो, ये क्यू का वर्क है। सिमिलरली आर कहीं नहीं गया तो उसने काम किया 8x। तीनों ने मिलके बनाई चॉकलेट्स, लेकिन बनाई कितनी, अगेन 240। ये हमारा वर्क है टोटल। ये जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं अल्टीमेटली इस टारगेट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, क्लियर है। सो 240 के इक्वल आया। अब इसको एड ऑन कर देते हैं, 8 + 4 12, 12 + 5 17, minus 24 and 25 49 equals to 240, दैट इज 17x। ये 49 जो है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 17x 289 के इक्वल। अब 17 स्क्वायर जो है वो 289 के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17, यानी कि काम जो है वो टोटल 17 डेज चला, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी। यानी कि 17 दिन जो है वो काम चला। पी 6 दिन पहले गया था, तो पी गया 6 दिन पहले, यानी कि 17 - 6 11 डेज काम करके। क्यू जो है वो 5 दिन पहले गया, यानी कि 17 - 5 17 - 5 उसने 12 दिन काम किया, और आर जो है वो बेचारा अकेला ही 17 डेज काम करता रहा, क्लियर है। कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आपको गिवन है उतनी वैल्यूज लेनी है और फिर उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जैसे 4 चॉकलेट्स एक दिन में बनाता है तो एक्स लेट कर लिया, सो 4x माइनस जितने दिन पहले गया उतने दिन का काम माइनस कर दो, क्लियर है। तो इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया टोटल वर्क के इक्वल, तो वहां से हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी आपको पूछा हुआ है आप उसका आंसर दे सकते हो। हमें यहाँ पे पूछा था कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, सो आंसर इज 17। आई होप आप सबको ये टाइप्स, ये कैटेगरीज जो है ये आज क्लियर हुई होंगी। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस केसेस में ना बच्चों को होती है, वो होती है इक्वेशन बनाने की, कि इक्वेशन बनेगी कैसे। ये नहीं दिया कितने दिन उसने काम किया, लेकिन ये बता दिया कि यार वो ना काम छोड़ के चला गया, कब गया पता नहीं, जितने दिन काम कंप्लीट होना था उससे 5 दिन पहले चला गया, उससे 2 दिन पहले चला गया। तो आपको बस कुछ नहीं करना, बेसिक्स पे फोकस करना है और ये देखना है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। आई होप ये जितने भी टाइप्स के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप सबको क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching. Thank you so much.